खुदा के फजलो करम से खैरियत से। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की मेल्ट इन माउथ रेसिपी, हैदराबाद के मशहूर शिकमपुरी कबाबों की रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि भर के बनते हैं हंग कट के, जिसके बनाने का तरीका भी मैं इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने चाहूँगी। तो ये ब्लॉग खासा इंटरेस्टिंग है, तो इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले व्हाट इज़ हंग कट? इट्स जस्ट स्ट्रेन्ड योगर्ट। कर्ड हो योगर्ट हो एक ही चीज़ है। एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और एक जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है दोनों दही। करना क्या है, आपने योगर्ट जो है उसको स्ट्रेन कर लेना है चीज़ क्लॉथ में या मलमल के कपड़े में। उसका जो वे है, जो पानी है, वो जो है वो आपने स्ट्रेन कर लेना है और उसके बाद जो आपके पास जो मवाद बचेगा वो हाई इन प्रोटीन और क्रीमी कंटेंट जो है, जो कि मुख्तलिफ फिलिंग्स के तौर पे मुख्तलिफ रेसिपीज़ में जो है वो यूज़ होता है। तो बनाने का तरीका ये है कि आपने चीज़ क्लॉथ लिया या मलमल का कपड़ा लिया और आपने जो है वो उसमें कर्ड डाल के उसकी पोटली बना के उसका जो पानी जो है वो स्ट्रेन कर लेना है। कोशिश करें जब चीज़ क्लॉथ काटें तो स्क्वायर काटें। मेरी जो है सिजर्स जो है वो कॉपरेट नहीं कर रही थी तो रेक्टेंगल कटा, तो पोटली बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन यह है कि पोटली बनाए उसको आप स्ट्रिंग से टाई कर लें या रबर बैंड से टाई कर लें और उसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको आप डिस्कार्ड कर दें। बेस्ट ये है कि आपने जिस भी रेसिपी में इसको यूज़ करना हो उस एक दिन पहले जो है वो हंग कट जो है वो बनाने के लिए आप रख दें। तो जो नेक्स्ट डे जब आप रेसिपी आप बनाने लगेंगे तो आपके पास बेस्ट जो है हंग कट जो है बन के जो है वो तैयार हो जाएगी। रबर बैंड से आपने बांधा उसे और उसको आपने स्ट्रेन करने के लिए रख देना है। और मैंने भी ये किया, एक दिन मैं शिकमपुरी कबाब में कल बनाऊंगी। ये जो है क्लिप में एक दिन पहले का जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं हंग कट जो बनाने जा रही हूँ, ताकि जब मैं बनाऊँ तो बेस्ट जो है वो हंग कट जो है वो बन के तैयार हो जाए फिलिंग के लिए। तो व्यूअर्स, शिकमपुरी कबाब जो हैं मैं जो हूँ वो व्हील के गोश्त से बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसे चिकन से भी बना सकते हैं और मटन से भी बना सकते हैं। आई एम यूजिंग 4 पाउंड्स ऑफ व्हील और 4 पाउंड्स ऑफ व्हील में 250 ग्राम्स ऑफ चने की दाल जाएगी और साबुत गरम मसाला जो है वो जाएगा 1 टेबलस्पून ऑफ सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ऑफ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ अ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 1 बे लीव्स, 1 बिग पीस ऑफ सिनेमन, हाफ अ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 4 हरी इलाचियाँ, 2 बड़ी इलाचियाँ और 6 लौंगे एंड 4 to 5 साबुत लाल मिर्चें जाएंगी। इसके अलावा प्याज जाएगा, हरी मिर्चें यूज़ होंगी, गार्लिक होगा, जिंजर होगा। और व्यूअर्स ये देखें हंग कट जो है एक दिन पहले जो मैंने रखी थी कितनी अच्छी जो है वो बन के तैयार हो गया और जिसका जो फालतू का पानी जो है वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब व्यूअर्स, कमिंग ओवर टू द ट्विस्ट इन द रेसिपी, जिसकी वजह से इनका ख़ास टेस्ट जो है, जो शिकमपुरी कबाबों का जो ख़ास डिस्टिंक्टिव टेस्ट है वो है कि जितना ही आपका साबुत गरम मसाला है, इसको आपने 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल में जो है फ्राई कर लेना है। और जब आप व्हील और चने की दाल जो है वो उबालने रखेंगे तो उसमें आपने इसको ऐड कर देना है। उसकी इसमें बहुत सूंधी सूंधी खुशबू आएगी। एक तो ये भुने हुए गरम मसाले की और हरी इलाचियों की, और उसके बाद ये जो हरा धनिया में डालने जा रही हूँ, हरा धनिया जो इसमें डलेगा उसकी आएगी। यूजली कबाबों में इस स्टेज पे हरा धनिया नहीं डलता। प्याज डाला थोड़ा सा, a few pieces of ginger, 8 to 9 cloves of garlic, लाल मिर्चें, नमक हस्बे जायका। व्यूअर्स, मैं बनाने जा रही हूँ इसे इंस्टेंट पॉट में। तो इस इंस्टेंट पॉट में 4 पाउंड्स ऑफ व्हील में 500 ml ऑफ वाटर डालूंगी और ये हाफ एन आवर में जो है सेटिंग पे तैयार हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से यूज़ योर ओन जजमेंट कि आपका इंस्टेंट पॉट आप किस तरह हैंडल करती हैं, उस तरह आप इस गोश्त को गलाएंगी। एक बस बात का ख्याल रखिएगा कि पानी ना हो। गोश्त जब गले तो खुश्क हो गए, पानी है तो आपने उसको खुश्क कर लें। ये देखें जी, हाफ एन आवर में बोटियाँ बिल्कुल गल गई हैं। अब 2 तरीके हैं, आप चाहें तो स्पिनिंग रोलिंग व्हील्स पिन से आप इसको इस मार्बल के कटिंग बोर्ड पे उसको सब्स्टिट्यूट फॉर सिलबट्टा आप उस तरह कर लें, पीस लें, या फिर आप चॉपर में। मैंने चॉपर यूज़ किया, दरदरा मैंने पीसना, ज़्यादा नहीं। उसको मैंने फाइन करना, मोटा मोटा पीसना, तो अच्छे कबाब बनेंगे। ये मैंने इसको बना के फाइनल जो है ये मिक्सचर जो है बोटियों का तैयार किया। अब कमिंग ओवर टू द मेन जो फिलिंग है, उसके लिए प्याज काटी छोटी छोटे पीसेस में, धनिया, मिर्चें और पुदीना जो है थोड़ा सा डाला, एंड द मेन इंग्रेडिएंट फॉर द फिलिंग हंग कट, जिसकी वजह से इसमें क्रीमी टेक्सचर आएगा, क्रीमी टेस्ट आएगा। और मैंने जो टर्म यूज़ किया है मेल्ट इन योर माउथ, या माउथ वाटरिंग रेसिपी जो है वो हमारी तैयार होगी। तो मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ हंग कट डाली है, आप चाहें तो 3 डाल दें।
चाहें तो 4 डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कबाब जो हैं वो फैलेंगे नहीं, ना नरम होंगे, क्योंकि इसमें से जो वाटर जो है वो स्ट्रेन हो चुका है व्यूअर्स। और एक और बात, जब भी आप कोई चीज़ भर के बनाते हैं, कबाब बनाएं, कोफ्ता बनाएं, बड़ी बनती है, तो मैं बड़े बड़े जो है कबाब भर के बनाने जा रही हूँ। अब चलते हैं नाम शिकमपुरी पे। शिकमपुरी नाम जो है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ? शिकम मीन्स स्टमक या बेली, पुरी मीन्स फुल। तो शिकमपुरी कबाब, भरे हुए कबाब या बेली फुल कबाब जो है, यहाँ से इनका जो है नाम जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। तो इसी तरह व्यूअर्स मैंने इनको बड़े बड़े कबाब बना लें। अगर कहीं से थोड़ा सा रप्चर हो जाए तो उसे पैचअप कर लें। और अगर थोड़ी सी आपको हंकड़ नज़र भी आ रही है बाहर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल भी वाटरी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें से पानी जो है अच्छी तरह से स्ट्रेन हो चुका है। तो इसी तरह मैंने व्यूअर्स ये सारे जो है वो पैटीज़ बना लेने हैं और फिर दे आर रेडी टू बी फ्राइड एंड इंजॉयड। ये देखें सारे कबाब बन गए व्यूअर्स। मैं जो हूँ ज़्यादातर कबाब जो है वो अंडा ब्रश करके या स्लाइटली डिप करके बनाती हूँ। आप चाहें तो साथ इसके बगैर भी बना सकते हैं। डिपिंग इन एग इज़ ऑप्शनल, वो आप कर लें। तो इस तरह आप हाई मीडियम हाई पे आप कबाब फ्राई कर लें। आपने सिर्फ फ्राई करना है, पका हुआ तो सब है। तो व्यूअर्स ट्विस्ट जो है इन कबाबों में वो ये है, जो मेन है वो ये है कि आपने भगार के सारा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डालना है, हरा धनिया उस स्टेज पे डालना है, और हरी इलायचियाँ जो हैं जो डली हैं, उससे जो है इसका जो ख़ास टेस्ट जो है वो उभर के आता है। जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपने इसमें फिलिंग की है जिसके हंग कट की, उससे जो इसका जो क्रीमी टेक्सचर है जो उभर के आएगा, वो बहुत अच्छा लगता है। जब खाते हैं तो लगता है कबाब आपका मुंह में जो है वो मेल्ट हो गया है। तो ये देखें व्यूअर्स, कबाब तल गए। मैंने अब इसकी फाइनल लुक है इसकी, और अब मैं आपको इसके साथ इसको काट के आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ सेंटर में फिलिंग हुई थी, कुछ साइड पे। ये साइड पे देखें जी, वाइट हंकड़ कितने ज़बरदस्त हैं। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा, आसान है बनाना, और बनाइएगा और मुझे अपने वैल्यूबल फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।